श्रीमती क्वेश्चन परवीन। बहुत बहुत शुक्रिया सभापति या महोदय। आपका टाइम 4 मिनट है, लेकिन 5 मिनट बोलिए। सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। नो नो आई हैव अदर बिजनेस आल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें 1 मिनट का यू आर वेरी लिबरल, बट व्हेन इट कम्स टू यू मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। महोदय 28 महीने हो गए मुझे इस सदन में आने से, 42। और इस सदन में जब मैं आई उस दिन से लेकर आज तक यहाँ पर बहुत महिला सांसद हैं। हम लोगों ने कई बार नोटिस दिया कि महिला इशू पर चर्चा करा ली जाए, लेकिन एक दिन भी चर्चा नहीं हुई। मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक शेर में कहा गया है कि पैरों में बांधकर यूं रस्मों की जंजीरें, पैरों में बांधकर यूं रस्मों की जंजीरें और चूड़ियों से तकाजा है कि खनकते रहिए। कहीं वही हाल हम लोगों का तो नहीं हो गया है। मैं माननीय मंत्री जो महिला एवं बाल सुधार मंत्री हैं, उन मंत्रालय का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। ये बिल जो आया है उनकी पहल से आया है और इस बिल को लाने का काम किया गया है। इस बिल का एक ही मकसद है कि जो शिशु मृत्यु दर है उस पर कैसे रोक लगाई जाए। भारत में शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है, उस पर रोक लगाने के लिए सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये पहल की है। ये एक सराहनीय पहल है। कहा गया है माँ का दूध जो है बच्चों के लिए बहुत मुफीद है, इस पर जोर दिया गया है। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए कुछ बातें माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी ने प्रसूति छुट्टी को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिए। बहुत अच्छी बात है। हम सभी इसका 24 सप्ताह लिखा है, 26 सप्ताह कर दिए गए। बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन मेरी जो आशंकाएं ये हैं कि कारखानों में, दुकानों में जो औरतें काम करती हैं या लड़कियां काम करती हैं, उनसे सवाल किए जाते हैं। जिस तरह से रजनी जी बोल रही थी, कह रही थी, सवाल किए जाते हैं कि आप शादी कब करेंगी आप, या उनसे बॉन्ड भराया जाता है कि आप अभी अपने बच्चे को जन्म नहीं देंगी। इस तरह से उनको नौकरी देने से पहले उनसे पूछा जाता है, या जो महिला प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनको कोई ना कोई बहाना लगाकर उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है। आजकल लोग बेरोजगारी और भूखमरी से परेशान हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 70% आबादी गांव में रहने वाले लोग हैं। इसका भी ख्याल आप कैसे रखेंगी? मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से ये भी जानना चाहती हूँ कि सरकारी में तो ठीक है 12 से 26 हफ्ते तक उन्हें वेतन मिलेगा, लेकिन आपने कौन सी योजना बनाई है जिसमें कि निजी संस्थानों एवं कॉर्पोरेट संस्थानों के साथ आपने कौन सी ऐसी बात की है कि उनको छुट्टियां जो मिलेंगी वेतन सहित मिलेंगी या वेतन रहित मिलेंगी? इस पर भी गौर करने की जरूरत है। माननीय मंत्री महोदया, आपने कहा, माननीय मंत्री जी आप कह रहे हैं कि घर से काम करने की सुविधा आपकी बात आप कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन एक तरफ आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहेंगे कि हमारे जो शहर में रह रही बहनें हैं वो लैपटॉप, मोबाइल और नेट से जुड़ी हुई हैं, लेकिन गांव के जो सड़कों, खेतों की पगडंडियों से चलकर जो शहरों के मुख्यालय में आकर काम करती हैं, उनके साथ आप कौन से किसी प्राइवेट जो संस्थान हैं उनसे आपने बात की है? इसको आप कैसे इनको बहनों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे? आपने कहा है कि शिशु कक्ष आप बनाएंगे और 4 बार महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान करा पाएंगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि शिशु कक्ष बनाई जाएगी वो सरकार बनाएगी या वो जो कंपनियां हैं वो बनाएंगी? अगर कंपनियां बनाएंगी तो उनके साथ आप कौन सा ये लागू करेंगे कि वो इसको सख्ती से बनाए? चौथी बात मैं कहना चाहती हूँ कि आपने दत्तक माता की बात कही है। दत्तक
जो बच्चे आजकल के ये है कि जिनको 2 बच्चे हैं उससे ज़्यादा आप देंगी लाभ इसमें देंगी कि नहीं देंगी। ऐसा भी है कि जिसको 2 बेटियां हैं लेकिन लोग लड़कों की ख्वाहिश में पुत्र को अगर दत्तक लेते हैं, दत्तक पुत्र की शक्ल में, तो क्या आप उस माता को आप उसका लाभ देंगी क्या नहीं देंगे। सरकार से मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं आखिर में एक बात ही कहना चाहती हूँ, उन गाँव की ओके 5 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया। नाउ कंक्लूड। नो आई हैव टू कंट्रोल, नॉट यू पीपल। मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी कि उन गांव की औरतों की दिल से जो आवाज निकल रही है उस आवाज को शेर के माध्यम से रखना चाहूंगी। ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा खुद हम ही से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।